सबसे पहले आपको बताते हैं फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका। अलमनाक हादसे में अमवात की तादाद 15 हो गई है। 3 बच्चों 2 खवातीन भी शामिल हैं। 6 जख्मी है। 3 की हालत तशवीशनाक है। 10 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। इलाके में 100 के करीब फैक्ट्रियां मौजूद हैं। बात करते हैं इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं यूसुफ चीमा से। यूसुफ, बताइएगा इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर, और क्या मलबे से तमाम लोगों को निकाल लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जय वकुआ पर हम लोग मौजूद हैं और कोहराम की सूरत हाल है कि एक एक घर के अंदर 4-4, 5-5 लाशें जो हैं वो मलबे तले से निकली हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा भी लोगों के अंदर पाया जा रहा है। अब लोगों का ये कहना है कि हम लोग जो हैं मुतअद्दिद दफ़ा इस चीज़ की कंप्लेन भी कर चुके हैं कि इस फैक्ट्री को जो है बंद करवाया जाए। हमें यहाँ से उठने वाले केमिकल्स के बायस हमारी आंखें जलती थी। हम बार बार कहते थे कि इसको बंद करवाएं, मगर किसी ने भी इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। इतना बड़ा हादसा हो गया तो तमाम इंतजामिया और तमाम लोग जो है मौका पर पहुँच गए हुए हैं। इनमें जो अगर एक ख़ानदान ऐसा है जिसके 6 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, एक ख़ानदान ऐसा है जिसके 4 लोग जाँ बहक हुए हैं। तकरीबन सिर्फ अगर मोहल्लेदारों की बात करें तो 15 लोग ऐसे हैं जो कि रेस्क्यू के मुताबिक सिर्फ इस हादसे के अंदर मलबे तले दब कर जो जाँ बहक हो गए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जनाब फैक्ट्री मुलाजमीन की तादाद इससे अलग है। तहम इस सारे मामले के ऊपर बहुत सारे जो ज़ख्मी हैं जो अस्पताल के अंदर हैं उनका भी वहाँ पर ट्रीटमेंट जारी है। हमारे साथ अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं, आपके पास कोई मसाइल थे, आपने कोई आवाज़ उठाई या इस हवाले से क्या कहना चाहिए? हमने पहले आवाज़ उठाई थी लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। लेकिन आज जो धमाका हुआ है इस काफ़ी तादाद में जो मैयतें हुई हैं, ये हमने अपनी मदद, आप हमारे जितने भी भाई इस इलाके में थे उन्होंने आप इस मौका को ना रेस्क्यू किया है और किसी ने नहीं, कोई भी जाए पर टाइम से नहीं पहुंचा। मौका पर रेस्क्यू की टीमें मौका पर नहीं टाइम पे मौका पर नहीं आई। रेस्क्यू हमने आप ही खुद ही किया है। देखिए, रेस्क्यू का भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू भी मौका पर नहीं पहुंच सकी। अब्तदाई तौर पर जब हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है तकरीबन 5-5:30 बजे तकरीबन नमाज के टाइम पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और तकरीबन 7 बजे के करीब जो है वो रेस्क्यू टीम जो है वो भी मौका पर पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जिनकी वर्षा जहाँ पर लाशें मौजूद हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जब तक अब इस फैक्ट्री का एहतसाब नहीं हो जाता तब तक हम अपनी तदफीन के अमल की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा है लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर कि मुतअद्दिद दफ़ा कंप्लेन की गई और यहाँ पर एक फैक्ट्री नहीं, रहायशी इलाके के अंदर मुतअद्दिद फैक्ट्रीज हैं जो कि बॉयलर ब्लास्ट हुआ है। इस तरह के बॉयलर जो हैं वो जगह जगह पर एक बॉम्ब की शक्ल में जगह जगह पर मौजूद हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि बॉयलर्स जो मौजूद हैं एक बॉम्ब की शक्ल में मौजूद हैं। यूसुफ, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बताइएगा कि जो मजदूर हैं जो वहाँ फैक्ट्री में मौजूद थे उनके हवाले से क्या इतलात हैं? फैक्ट्री में कुल कितने मुलाजमीन थे? क्योंकि ये तो आप बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ घरों की सूरत हाल है, कोराम की सूरत हाल है कि एक एक घर से 4-4, 5-5 लाशें मिल रही हैं। तो मजदूरों के हवाले से क्या इतलात हैं? मुलाजमीन कितने थे फैक्ट्री में? देखें, रेस्क्यू से जो हमारी बात हुई है उस वाले से इब्तदाई तौर पर 3 लाशें जो हैं वो मजदूरों की फैक्ट्री के अंदर से निकाली गई, जबकि 3 जख्मी जो थे उनको भी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था जो बुरी तरह से झुलसे हुए थे। तो उन जख्मियों को जो अस्पताल मुंतकिल किया गया इस सारे मामले के ऊपर। और ये बताया जा रहा है कि 3 मजदूर यानी कि मजमूई तौर पर तकरीबन 6 मजदूरों के हवाले से बताया जा रहा है, जबकि दीगर जो है वो अहले मोहल्ला हैं, अहले जो मुतासरा लोग हैं जो इस सारे इस मामले के अंदर मुतासर हुए हैं। और यूसुफ, हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त 2 विंडोज में जो मुनक़सिम है समा की टेलीविजन स्क्रीन, जिसमें गाड़ियां बहुत हद तक मुतासर हुई हैं। घर हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, हमारे नाज़रीन इस वक्त देख भी रहे हैं कि वो घर है जो कि मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए हैं, बहुत हद तक मुतासर हुए हैं। तो ये भी बताइएगा कुल कितना रकबा है, कितना एरिया है, कितना बड़ा एरिया है जो कि इससे जो है वो अफेक्ट हुआ है, कितने घर हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा? यूसुफ, देखें, अगर सिर्फ फैक्ट्री की बात करें तो वो मुश्किल से तकरीबन 2 कनाल की जगह के अंदर वो फैक्ट्री क्योंकि आबादी के अंदर मौजूद है और फैक्ट्री की बैक साइड पे उसकी दीवार के साथ साथ जो घर थे तकरीबन 9 के करीब घर ऐसे हैं जिनकी छतें गिरी हैं, जिनकी दीवारें जो हैं उनके अंदर बिल्कुल दरारें आ चुकी हुई हैं, खिड़कियाँ टूट गई हैं, दरवाजे टूट गए हैं। अहले इलाका जो है वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा खौफ जो है उसकी सूरत हाल पैदा हुई है कि अचानक से जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, लोग कहते हैं कि ऐसे लगा जैसे कुछ धमाका हो गया है। बाहर निकले हैं तो लोग बेसरो समानी की हालत में अपने अपने प्यारों की लाशों को निकालने के अंदर लगे रहे। बहुत अफसोसनाक मनाजर देखने में आए हैं। लोग छोटे छोटे अपने बच्चों की लाशें जो हैं वो वहाँ से किस तरह से निकाल रहे थे, वीडियोस भी वहाँ पे मंजर आम पर आ चुकी हुई हैं। और लोगों के अंदर अब गम और गुस्सा इसी चीज़ का है कि इतना बड़ा हादसा जो है वो ज़रूरी था, इस तरह
कि एक्शन लेने के लिए कि अब तमाम ज़िले इंतज़ामिया, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुलिस के अफसरान हों या ज़िले इंतज़ामिया के हों, वो अब तमाम के तमाम मौका पर आगे हुए हैं और यही कहा जा रहा है कि हम मालिक को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। डीसी फैसलाबाद से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जनाब 25-25 साल पुरानी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड हैं। आप बिल्कुल डीसी फैसलाबाद की बात कर रहे हैं तो उन्हीं का जिक्र कर लेते हैं। साथ ही मौजूद रहेगा डीसी फैसलाबाद नदीम नासिर का ये कहना है कि धमाके से फैक्ट्री के अतराफ 10 घरों को नुकसान पहुंचा और मलिकपुर के इस आबादी में 100 के करीब फैक्ट्रियां हैं। ये कहना है डीसी फैसलाबाद नदीम नासिर का। जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ है उसकी मालिक की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। उनका क्या कहना था, नाज़रीन को सुनवाते हैं। वही है ना, ये यहाँ पे फैक्ट्री बनी हुई है, तकरीबन 25 एक साल से पुरानी फैक्ट्री है। उसके आसपास पे डेफिनेटली आबादीज़ भी हैं। ये पूरा एरिया, इसमें मल्टीपल फैक्ट्रीज़ हैं। उसमें ये यहाँ पे ग्लू वगैरह बनाते थे, उसकी फैक्ट्री थी और उसमें डेफिनेटली डिफरेंट और भी केमिकल्स यूज़ होते हैं। उसमें कोई शॉर्ट सर्किटिंग या वो अभी रेस्क्यू वाले चेक कर रहे हैं, लेकिन एक ब्लास्ट हुआ है सुबह के टाइम पे तकरीबन 4 बजे के आसपास और उसके बाद जो करीबी जो इमारतें थी उनकी छतें गिरी हैं। 6 इंजर्ड हैं जो कि हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। 6 जो ज़ख्मी हैं वो स्टेबल हैं और एलाइड हॉस्पिटल में उनको हमने शिफ्ट किया है। मज़ीद अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू वाले कर रहे हैं। ये एरिया जो रेजिडेंसेस आप देख रहे हैं ये शायद उसके बाद में बनी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है। इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमारे पास फेडमेक के अंदर, और ये फैक्ट बनाया भी इसलिए गया था कि वहाँ पे ये फैक्ट्रीज, ये कॉटेज इंडस्ट्री थी पुरानी। यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर सिर्फ 65 से 70 हज़ार इंडस्ट्रियल यूनिट है, छोटे बड़े, और उसमें मेजॉरिटी जो है इसी तरह हाइब्रिड सिस्टम पे चल रहे हैं। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर लूमें हैं और बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं जो छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर मौजूद हैं। अगर इस मलिकपुरा में देखने जाए तो आपको सैकड़ों फैक्ट्रीज़ यहाँ पे मिलेंगी। वो एक बार फिर बात करते हैं फैक्ट्री बॉयलर धमाके की, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू अफसर एहतशाम वाला की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा धमाके से फैक्ट्री के साथ मौजूद कई घरों को नुकसान पहुंचा। केमिकल के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। वो 5:30 पौने 6 बजे ये हमें कॉल मसूल हुई है फैक्ट्री में ब्लास्ट की। ये गैस लीकेज की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है और इसने ना सिर्फ अपनी एडजेसेंट फैक्ट्रीज़ को इसने डैमेज किया है और उसके साथ साथ जितनी इस फैक्ट्री की बैक साइड पे हाउसेस थे, कुल 9 घर थे जो कि इस ब्लास्ट से मुतासर हुए हैं। उनका जो लास्ट रूम था वो कोलैप्स हुआ है। ऑपरेशन हमने सारा कंप्लीट कर लिया है अब, और प्रिकॉशनरी मेजर सेफ्टी को कीपिंग इन व्यू हमने दोबारा अपनी सारी टीम्स का पूरे एरिया का सर्वे कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी घर का या कोई फैक्ट्री लेबरर अगर कोई मिसिंग है तो उस पर वर्क किया जा सके। इस टोटल नंबर ऑफ विक्टिम्स में जो टोटल फैक्ट्री के हैं, फैक्ट्री के हमने 3 लोग जो हैं वो लाइव हमने इवैक्यूएट किए हैं और 3 इनके डेड हैं जो मजदूर हैं, बाकी सारे अपने लोकल रेजिडेंसेस के एरिया के लोग हैं। तो रेस्क्यू अफसर की ये गुफ्तगू थी जो आपने मुलायजा की। तो फैक्ट्री बॉयलर धमाके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू अफसर एहतशाम वाला की समाज से खुसूसी गुफ्तगू समा के नाज़रीन ने सुनी। तो बॉयलर ये गिलू वाली फैक्ट्री थी, इनके खिलाफ ना पहले भी 2 दफ़ा कंप्लेन की थी, तो ये बस ना पैसे दिए के ना चलवाते थे अपना काम। वो उनकी जो एक ना नोटिस भी था, नोटिस भी है उनके पास, उस पर स्टैम्प भी लगी हुई है DPO साहब की या DCO साहब की, तो वो बंद करवाने के लिए कहा गया था इनको। लोग सोए हुए थे, नमाज के लिए उठे, वाइफ मेरी उठी थी तो ऐसे लगा जैसे जल्जला आ गया, लेकिन हम भागे हैं, अपने बच्चों को बाहर निकाला। लेकिन जब बाहर निकाला है तो बाहर गली में काफ़ी शोर था। जब हमें पीछे से आके शोले बुलंद नज़र आए ना तो फिर हमें पता चला कि पीछे बॉयलर फट गया। उस बॉयलर ने हमारे मोहल्ले के आगे जितने भी घर हैं सब के पीछे वाले कमरे, सारी दीवारें उड़ा दी। एक घर के 4 अफराद, 5 अफराद शहीद हो गए। जो मोहल्लों में अनलीगल फैक्ट्रियां बनी हुई हैं इनको फौरी तौर पे ख़त्म करवाया जाए। ये चलते फिरते बम रखे हुए हैं लोगों ने। हम उस वक्त तक ये मैयतें नहीं दफनाएंगे जब तक ये मालिक अरेस्ट नहीं होगा। हम सुबह यहाँ इस घर में सोए हुए थे और ऐसे लगा कि जैसे कोई ब्लास्ट हो गया, और जैसे ही हम बाहर निकलते तो क़यामत गुजर रही थी, आग लगी हुई थी। हम अपने असलो रसूख के साथ हमने यहाँ से जाने निकाल ली हैं। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कौन करता है इनकी इंस्पेक्शन? इनको अलाउ कौन करता है कि यहाँ पे ये अपनी फैक्ट्रीज लगाएं? सबसे बड़ी बात है ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हर अमीर हर गरीब रहता है, लेकिन इंस्पेक्शन कौन करता है? ठीक है, बॉयलर रखने की इजाजत कौन देता है? तो मुतासिरीन एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। समा की टीम जो कि जाए वक़्वा पर पहुंची और एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू की। ऐसे में मलिकपुर फैक्ट्री हादसा कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर का इजहार अफसोस भी सामने आया
जंबाक अफराद के लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने ऐसा कहा। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम की जा रही है। फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने ऐसा कहा है। हादसा गैस लीकेज के बायस हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल और क्लियरेंस का अमल जारी है। आपको बता रहे हैं कि ये कहा गया है कि इस फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था, गैस लीकेज के बायस हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल और क्लियरेंस का अमल जारी है। कमिश्नर की जानिब से कहा जा रहा है तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने ऐसा कहा है। यूसुफ चीमा से एक बार फिर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे जाए वक़ुआ पर ही मौजूद हैं, मुतासरीन की भी आवाज़ बन रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से भी मुसलसल समा के नाज़रीन को अपडेटेड रखे हुए हैं। यूसुफ, आप बताइएगा, जो कमिश्नर की जानिब से ये बयान दिया जा रहा है कि ये बॉयलर मौजूद नहीं था फैक्ट्री में, धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ, आपकी रेस्क्यू के एहलकार जो वहां पर मौजूद हैं, क्या उनसे बात हुई है कि ये वाकई गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है? देखिए, बिल्कुल सुबह से जो है वो रेस्क्यू की जानब से यही जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि ये बॉयलर जो है वो फटा है और अपने के बायस ये इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डिप्टी कमिश्नर से जब हमारी बात हुई तो उनके साथ भी यही कहा जा रहा था कि इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्योंकि ग्लू बनाने की एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर बॉयलर इस्तेमाल होते हैं, मगर अब कमिश्नर फैसलाबाद जो उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक गैस का धमाका है। तो इसके बारे में अहले इलाका यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको ज़ाहिर है, वो कहते हैं कि हमने मतअद्दद दफ़ा कंप्लेंट्स भी की और जहाँ पे लोगों से बात हुई वो कहते हैं कि यहाँ पे बॉयलर इंस्पेक्टर आके यहाँ से रिश्वत लेके जाते थे और उसके बावजूद उनको क्लियरेंस दे देते थे कि ठीक है भाई अपना काम चलाते रहें। और ये एक फैक्ट्री नहीं, यहाँ पर मतअद्दद फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये बॉयलर्स लगाए गए हैं क्योंकि ये इनकी बुनियादी ज़रूरत होते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह की फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए। क्या देखते हैं आप लोग, क्या सूरत हाल है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम ये फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ नहीं है। बात यह है कि रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। अभी आपने देखा ये जानी नुकसान हुआ, ये थोड़ा नुकसान था। आपके ये जो फैक्ट्री का था ना काम, ये इधर से दूर होता, कोई सेफ्टी के इक़दाम करते, कोई ऐसा होता कि मतलब कि बरौनी स्टैंडर्ड से। जी बिल्कुल, इस तरह देखें लोग इसके ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि रहायशी इलाकों के अंदर फैक्ट्रीज़ का होना ही यहाँ पे जो है वो नामुनासिब चीज़ है। यहाँ पे जो लोग जिनके हादसा हुए, थोड़ा सा बताइएगा, आप मौका पर मौजूद थे जब हादसा पेश आया, क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? क्या आप लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं की कि यहाँ पे बॉयलर्स हैं या यहाँ पर ये मसाइल हैं? ये सुबह को ना 5:05 पे ये हादसा हुआ है। उस टाइम हम जब घर से निकले ना तो अफरा तफरी हर तरफ ना मची हुई थी। तो उस टाइम जाके हमने जब घरों में देखा, अपने घरों में देखा, तो अपने घर देखा तो सेफ था। दूसरे घरों में जाके देखा तो लोग जो है ना मलबे तले थे। 11:22 को कॉल मिला रहे थे, तकरीबन 11:22 1 घंटे के बाद यहाँ पर रेस्क्यू करने आई। तो मुतासरीन ये कह रहे हैं कि सुबह 5:05 पर यह धमाका हुआ और मुतादिद मरतबा कंप्लेंट्स दी, लेकिन कोई उस पर जो है वो सुनवाई नहीं हुई है। यूसुफ जाए वक़ुआ से हम अपडेट करें। रिदा सिंधु की जानिब बढ़ते हैं, अस्पताल के बाहर मौजूद है। जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है। रिदा, आप बताइए जख्मों की नौयत क्या है, कितने जख्मी हैं मजबूरी तौर पर जो कि अस्पताल लाए गए? रिदा जी बिल्कुल, ये मलिकपुर में फैक्ट्री में जो धमाके के नतीजे में जो है वो 15 अफराद जाबहक हो गए हैं, जबकि 7 अफराद जो हैं वो अभी तक अलाइड अस्पताल में लाए गए हैं जो कि ज़ख्मी हैं। इनमें मजदूर भी शामिल हैं, बच्चे बड़े और ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 3 अफराद ऐसे हैं जिनको बर्न यूनिट में मुंतकिल किया गया है। वो ज़्यादा झुलस गए हैं और उनकी जो इस वक्त हालत है वो तशवीशनाक करार दी जा रही है। यहाँ पर मेडिकल टीम जो है वो जख्मियों को जो है वो एड फराहम कर रही है, जबकि इसके साथ साथ जो झुलस गए हैं अफराद उनकी भी जो मुआयना है उसका सिलसिला जारी है। यहाँ अस्पताल में जो ये हादसे के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनके लिए एक्स्ट्रा बेड्स लगाए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से भी विजिट किया गया उनकी अद्वियात के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो झुलस गए हैं बर्न यूनिट में उनका जो इलाज मुआवजा है उसके हवाले से जो है वो इंतजामात की हिदायत यहाँ पर दी गई हैं। तो अभी भी यहाँ पर जो ज़ख्मी हैं उनको लाने का सिलसिला जारी है और ये इसके नतीजे में ये जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है तो यहाँ पर फ़िज़ा जो है वो खासी सोगवार है। फ़िज़ा खासी सोगवार है। जो ज़ख्मी हैं उन्हें अभी भी लाया जा रहा है। रिदा सिंधु अस्पताल के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रही हैं। यूसुफ चीमा जो कि जाए वक़ूआ पर मौजूद है, मुसलसल समा के नाज़रीन को अपडेटेड रखे हुए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।